JMI 2020-22 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 2 सेशन में कंप्लीट कर देंगे। 50-50 देख लेंगे, जितना हो पाएगा, जितना नहीं हो पाएगा चलिए। ये 2022 और 23 का एग्जाम हुआ था उनका, ठीक है। आइए, ये किसी का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो मैंने उससे यहाँ पर अपलोड कर दिया है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है एफ अब एक्स वाई दिया है, बोल रहा है कि एक्स इंटू डू ए बाई डू एक्स प्लस वाई इंटू डू ए बाई डू वाई। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन तो जितना भी होगा देख लेंगे, ठीक है। आ जाइए, आज तो क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं होंगे, जितने भी होंगे कर लेंगे। आ जाइए, पहले किसके रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है? एक्स के रेस्पेक्ट में, ओके। तो ये क्या आ जाएगा जी? ये आ जाएगा आपका 5, हाँ जी, एक्स टू द पावर 4, ओके, इंटू ये कितना जी? वाई स्क्वायर इंटू कितना जी? 10 ऑफ 10 इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ओके। उसके बाद क्या करेंगे? क्या इसमें वाई बाई एक्स को कुछ पुट वगैरह करके करते हैं? थोड़ा सा देख लेना, कोई बात नहीं। दिस इज एक्स टू द पावर 5 इंटू कितना जी? वाई स्क्वायर, ओके, इंटू ये कितना हो जाएगा जी आपका 10 इनवर्स वाई बाई एक्स का 1 बाई, ओके, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या करना है जी? एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। उसके बाद क्या करेंगे? वाई के रेस्पेक्ट में निकालना है। वाई के रेस्पेक्ट में बता दो कितना आएगा। देखिए ये तो आपने कर दिया 10 इनवर्स के साथ, उसके साथ और भी एक आएगा ना, क्या आएगा जी? जो वाई बाई एक्स के साथ करेंगे, माइनस वाई बाई कितना जी? एक्स स्क्वायर, यस, हाँ जी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में निकालिए। वाई के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? एक्स टू द पावर 5, हाँ, इंटू 2y, ओके, इंटू 10 इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ओके। उसके बाद चेन रूल अप्लाई कीजिए, एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर, ओके, इंटू ये कितना आ जाएगा जी? ये 10 इनवर्स का वही आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई के रेस्पेक्ट में व्हाट इज दिस? 1/x, ओके। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? इसके साथ आपको वाई मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा देख लीजिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आ जाइए, ये कितना आ गया जी? पहला वाला थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आ जाइए, देखिए थोड़ा सा आई थिंक लेंदी हो जाएगा, ये पेस मैंने मिनिमाइज भी नहीं किया, कोई बात नहीं। आ जाइए, देखिए ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका, वेट ए मिनट, ओके, दिस इज योर क्या? 5x टू द पावर 5, ओके। देखिए दिस इज योर 5x टू द पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर 10 इनवर्स वाई बाई एक्स, तो ये तो आपका बन जाएगा क्या जी? 5 ऑफ एफ, ओके, दिस इज योर क्या जी? 5 इंटू एफ, मैं से भी एफ लिख रहा हूँ, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई, ओके। ये कितना है जी? x टू द पावर 5, ओके, इंटू ये कितना हो जाएगा जी आपका? एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, ओके, प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू कितना जी? वाई का स्क्वायर, ओके, सॉरी यहाँ पर वाई का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, तो दिस इज योर क्या? माइनस ऑफ एक्स टू द पावर 6, थोड़ा सा करके देख लेना, लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं। वाई क्यू डिवाइडेड बाई कितने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। उसके बाद क्या करना है? उसका जो काम इसके साथ किया था इसके साथ भी कीजिए, एक्स टू द पावर 5 वाई 10 इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, और एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा जी? 2 ऑफ एफ, ओके, दिस इज योर 2 ऑफ एफ। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स टू द पावर 5, ओके, वाई क्यू, ओके, इंटू कितना जी? दिस इज योर एक्स एक्स कैंसल आउट हुआ, ये ऊपर कितना आ गया? ये वाई मल्टीप्लाई, ओके, ये एक्स वाई, हाँ जी, डिवाइडेड बाई, ओके, दिस इज योर एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर देखिए और यहाँ देखिए, मैंने वाला ऊपर देखिए और यहाँ देखिए, व्हाट इज दिस? एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 6 है, हाँ जी है, व्हाट इज दिस? वाई टू द पावर 3 वाई टू द पावर 1, वाई टू द पावर कितना है जी? आई थिंक यहाँ से कोई वाई वगैरह कैंसल आउट हो रहा है था क्या? आई डोंट थिंक सो। यहाँ से वेट 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 थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से आई थिंक आपका y एक कैंसिल होना, यस यस, देखिए यहाँ पर y स्क्वायर है ना, ये y होगा, हो जाएगा, ओके ओके, दिस आई एम सॉरी, दिस इज योर कितना हो गया जी? y क्यू, यहाँ पर y नहीं रहेगा, तो ये तो आपका देख रहे कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से आपका 2f, यहाँ से कितना है जी? आपका 5f आया, तो टोटल कितना आ गया जी? आपका 7f आ गया, ठीक है। फिर भी एक बार करके देख लेना, ओके। How many arbitrary constant does the general equation of a quadratic cone with a given condition have? Quadratic cone का इक्वेशन वगैरह z इज इक्वल टू, ओके, तो उसमें कितने वेरिएबल हुए? 3, और उसके साथ d भी तो आ जाएगा। टोटल कितने कांस्टेंट रहेंगे? 4 रहेंगे। हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट? तो 4 रहेंगे, ठीक है, ओके। वैल्यू ऑफ द, आई एम सॉरी,
value of m so that 2x minus x square plus my square may be harmonic function. What do you mean by harmonic function in two variable? f का डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x विथ प्लस क्या करना है, f का डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, तो उनका सम कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. इनडायरेक्टली एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाई कितना होना चाहिए जी, जीरो होना चाहिए. तो थोड़ा सा देख लीजिए, आ जाइए, आइए. ये क्या है जी आपका, ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई है. ओके, तो एफ का पहला डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी, आ रहा है 2 माइनस टू एक्स. ओके, एफ का दूसरा डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी, -2. उसके बाद आइए एफ का पहला वाई के रेस्पेक्ट में पहला डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी, 2my, और दूसरा डेरिवेटिव कितना आ रहा है जी वाई के रेस्पेक्ट में, ये आ रहा है आपका 2m. तो हार्मोनिक के लिए क्या करना पड़ता है जी, एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, प्लस आपके एफ ऑफ वाई हुई है 0. तो यहाँ से रखिए, हटे दी, दिस इज योर -2, हटे दी, दिस इज योर 2m विच इज 0. तो यहाँ से क्या आ गया जी, 2m इज इक्वल टू 2. तो m कितना आ गया जी, 1 आ गया. क्या ऑप्शन में 1 है, हाँ जी, ये तो रहा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. यहाँ पर दिख रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वेट अ मिनट. बहुत बढ़िया से दिख रहा है, डोंट वरी, आ जाइए. द नंबर ऑफ सबसेट 1 2 से 10 हुई डिस्टिंक्ट फ्रॉम 3 7 8. आपको एक फाइनाइट सबसेट गिवन होता है, हाँ जी, उसके साथ बोलता है कि ये नंबर यहाँ से निकाल दो. क्या होता है जी, 2 टू द पावर जितना सबसेट का, इसका लेंथ कितना है जी 10 माइनस इसका लेंथ कितना है 3, तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, तो 7. 2 टू द पावर 7 कितना होता है, वेट अ मिनट, 2 टू द पावर 7, वेट. ओके, दिस इज योर 2, वेट 2 टू द पावर 7 हुई चीज कितना जी आपका 2 टू द पावर 4 इंटू कितना 2 टू द पावर क्यू हुई चीज कितना जी 16 इंटू ये कितना आ जाएगा जी 8 आ जाएगा. आई थिंक 128 आ जाएगा. वेट अ मिनट, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हाँ जी, 128 के ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हायर कैलकुलस का कर्वेचर वगैरह के क्वेश्चन छोड़ दीजिए. प्रैक्टिकल प्रोजेक्टेड इसे भी छोड़ दीजिए. वर्टेक्स इसे भी छोड़ दीजिए, मेरे से नहीं होगा, क्यों झूठ बोलूं. फिजिबल रीजन छोड़िए. ए प्लेन टचेस स्फीयर छोड़िए. लेट टी, हाँ जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, आगे आ जाइए. लेट टी सच दैट वी टू बी लीनियर देन द कर्नल ऑफ टी. कर्नल ऑफ टी क्या होता है, variant under t, invariant under t is an operator on r square. I think this is जो an operator on r square होता है ना आपका, जो कर्नल ऑफ टी होता है. यहाँ पर वेरिएंट इनवेरिएंट क्या दिया है, गिवन है, थोड़ा सा बुक में देख लेना, ठीक है. इनवेरिएंट वेरिएंट यहाँ पर तो ऑपरेटर होना चाहिए ना, जो भी आपका. यस, यहाँ पर आपका जो कर्नल, वेट अ मिनट, कोई बात नहीं, ये रहा ना आपका, दिस इज जो कर्नल ऑफ टी होता है, हाँ, ये क्या होता है जी, कलेक्शन ऑफ दोज एक्स बिलोंग्स टू बी सच दैट क्या होना चाहिए जी, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी टी ऑफ भी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. यस, तो ये तो है क्या, वेरिएंट अंडर टी, इनवेरिएंट, आई थिंक दिस इज ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर. अगर यहाँ पर भी कुछ ने आर स्क्वायर वगैरह ले लिया तो ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर. ओके, लिमिट एक्स टू द पावर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टू द पावर एक्स, इसका लिमिट कितना आता है जी, 0 टू द पावर 0 1. ओके, फिर भी देख लीजिए क्या करते हैं उस केस में ये करते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स. ओके, उसके बाद बोथ साइड में लॉगरिथम लेते हैं, तो लॉगरिथम ले जाइए, तो यहाँ पर y बेचारा इधर आ जाएगा, तो दिस इज योर x इंटू क्या जी, लॉग ऑफ x. जब x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 0 इंटू इन्फिनिटी. 0 इंटू इन्फिनिटी मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म, उससे क्या करते हैं जी, आई जब 0/0 फॉर्म कीजिए या फिर क्या कीजिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. चलिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म करते हैं. लिमिट और सॉरी लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है ना, तो 1/x लिख दीजिए, डोंट वरी, कोई आपत्ति नहीं आ रहा है. ओके, हटाइए, दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो लो बेटा लोल कीजिए, डेरिवेटिव लगाइए, या लॉग जो भी कीजिए, -1/x स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितने आएगा जी, -x, और लिमिट तो है x टेंस टू 0, ये कितना आएगा जी 0. बट वेट, हमको क्या चाहिए जी, y का वैल्यू चाहिए. व्हाट इज योर y हो जाएगा e टू द पावर 0 व्हिच इज कितना जी 1. तो y कितना था जी, y तो पहले x टू द पावर x था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी 1. ओके, फॉर व्हाट वैल्यू जब अल्फा द सेट, ये जो सेट है, हाँ जी, 1 2 3, ओके, 3 सेट इज लीनियर इंडिपेंडेंट. ये क्या बोल दिया भाई, लीनियर इंडिपेंडेंट है अल्फा के किस वैल्यू के लिए. काम कीजिए, हाँ जी, काम करते हैं क्या, इसे थोड़ा, यहाँ पर आप चाहे तो वैल्यू वगैरह पुट भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे, कोई बात नहीं. थोड़ा इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, आ जाइए. तो पहला क्या है जी 1 1 1, उसके बाद क्या है जी आपका
वन प्लस अल्फा, तो दिस इज योर वन प्लस अल्फा। उसके बाद क्या है जी टू, हाँ जी टू प्लस अल्फा, टू टू ओके। उसके बाद क्या है जी सॉरी, उसके बाद आपका आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए दिस इज योर टू, टू प्लस अल्फा, टू प्लस अल्फा, ऐसे क्या दे दिया यार, नहीं आई एम सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपका ना तीन है, वेट वेट आई एम सॉरी, दिस इज योर वन प्लस अल्फा, टू प्लस अल्फा, ये भी आपका है टू प्लस अल्फा, ये कितना है जी थ्री, थ्री प्लस सॉरी दिस इज योर थ्री प्लस अल्फा, थ्री प्लस अल्फा, थ्री प्लस अल्फा, आ जाइए थोड़ा सा आप भी आप चाहेंगे तो वो स्पैन वगैरह से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। अगर मैंने ये अगर मैंने अल्फा को जीरो ले लिया, पहले वाले के लिए मैं कर रहा हूँ, अगर मैंने अल्फा को जीरो ले लिया, ये बेचारा क्या बन जाएगा जी, ये बेचारा वन वन ओके, दिस इज योर टू टू ओके, व्हाट इज दिस इज योर थ्री थ्री थ्री, यहाँ से तो ये तो अगर ये वी वन है तो ये वी टू क्या है जी टू टाइम्स ऑफ वी वन, व्हाट इज योर वी थ्री आपका थ्री टाइम्स ऑफ वी वन, तो ये तो नहीं होगा, कोई बोलेगा कि अल्फा जीरो और अरे जो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, तो ये तो पहला वाला गया, फिर भी अगर किसी ने अल्फा को वन ले जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी वन वन टू, ये कितना हो जाएगा जी दिस इज योर टू ओके, व्हाट इज दिस थ्री थ्री, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, उसके बाद आपका हो जाएगा कितना, एक काम करते हैं, क्या करते हैं जी इसका डिटर्मिनेंट वगैरह भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है डोंट वरी, डिटर्मिनेंट से आई थिंक आ जाएगा, आ जाइए थोड़ा सा डिटर्मिनेंट मेथड से भी देख लेते हैं। तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए जी नॉन जीरो होना चाहिए, तो आ जाइए तो डिटर्मिनेंट लिख देते हैं वन 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 प्लस अल्फा ओके, व्हाट इज दिस इज योर टू, हाँ जी टू प्लस अल्फा, टू प्लस अल्फा, उसके बाद थ्री प्लस अल्फा, थ्री प्लस अल्फा, थ्री प्लस अल्फा, आई थिंक डिटर्मिनेंट से भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो क्या करेंगे फिर से वही पुरानी टेक्निक अप्लाई कीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो के लिए तो ये नहीं हो रहा है लीनियर इंडिपेंडेंट ओके, तो आ जाइए तो अल्फा नॉट इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर क्या है जी आपका अल्फा नॉट इज इक्वल टू माइनस थ्री, देखिए अल्फा नॉट इज इक्वल टू जीरो के लिए तो ये तो हो रहा है लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और अल्फा नॉट इज इक्वल टू जीरो हुआ तो अल्फा नॉट इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री करके देख लीजिए, यहाँ पर से अगर अल्फा को आपने माइनस थ्री पुट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा जी माइनस थ्री पुट करने पर वन माइनस थ्री विच इज कितना जी माइनस टू ओके, माइनस थ्री पुट करने पर दिस इज योर माइनस वन, दिस माइन वेट अ मिनट, दिस इज योर माइनस वन, दिस इज योर माइनस वन, व्हाट इज दिस इज योर जब अल्फा को क्या पुट करेंगे माइनस थ्री पुट करेंगे, ये बेचारा कितना बने, ये बेचारा तो जीरो 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 बन गया, तो यहाँ से भी किया गया जी ये भी गया ये भी गया, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री के लिए आपका नहीं हो रहा है क्या जी लीनियर इंडिपेंडेंट ओके। और बच्चा आपका क्या कितना जी अल्फा इज इक्वल टू थ्री के लिए, तो अल्फा इज इक्वल टू थ्री के लिए देख लीजिए, देखिए ये काम ना घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख, अगर मैंने अल्फा थ्री ले लिया ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा वन वन और कितना फोर ओके, उसके बाद कितना बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा टू टू फाइव फाइव ओके, उसके बाद कितना बन जाएगा, उसके बाद आपका बन जाएगा थ्री लेने पर ना सिक्स, हाँ जी सिक्स, हाँ जी दिस इज योर सिक्स, क्या इसका डिटर्मिनेंट वगैरह जीरो आ जाएगा, आई थिंक आ जाना चाहिए, दिस इज वन वन फोर, ये थोड़ा सा कर लेना कोई बात नहीं, जितना होगा यहाँ पर कर लेंगे, आ जाइए सिक्स सिक्स सिक्स, देखिए 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 अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना चाहिए था ऑब्वियसली, लेकिन यस लेकिन इसमें क्या आपका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, देख लीजिए व्हाट इज दिस वन, दिस इज योर जीरो, यहाँ से ओके व्हाट इज दिस, उसके बाद माइनस टू, उसके बाद क्या आ जाएगा जी सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर, उसके बाद प्लस सिक्स इंटू कितना जी फाइव माइनस नाइन, सॉरी फाइव माइनस ट्वेंटी ओके, यहाँ से कितना आ गया जी माइनस टू इंटू एटीन विच इज कितना जी आपका थर्टी सिक्स ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा जी सिक्स, हाँ जी दिस इज योर माइनस 15, तो आई थिंक ये हो जाएगा ठीक है, आई थिंक अल्फा अल्फा को आपने क्या लिया था जी अल्फा इज इक्वल टू थ्री और वन के लिए, और इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेना ठीक है, इसमें थोड़ा सा वैल्यू वगैरह पुट कर देना, नहीं तो थोड़ा सा डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेना आराम से आ जाएगा, फॉर व्हिच ऑफ द वैल्यू अल्फा, जो ये सेट को क्या होना पड़ेगा लीनियर इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो एल आई होने के लिए तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चाहिए, तो ऐसे भी करके देख लेना ठीक है, इनमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अल्फा नॉट इज इक्वल टू जीरो, अल्फा नॉट इज इक्वल टू माइनस थ्री, आई थिंक ये वाला भी आई थिंक हो जाएगा, अगर अल्फा को अपने नॉट इज इक्वल टू जीरो लिया, आपने अगर अल्फा को माइनस वन ले लिया तो ये क्या जीरो हो जाएगा, वेट मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, दिस इज योर अल्फा नॉट इज इक्वल टू जीरो, अल्फा नॉट इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो टू लिया था तो आई थिंक आपका आ रहा था ना, टू लिया था तो लीनियर इंडिपेंडेंट, तो इसके लिए सी के लिए डी के लिए देख लेना आराम से हो जाएगा ओके, आइए
उसके बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी। 13 नंबर क्वेश्चन में वो बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एंड एम द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं जी, रैंक ऑफ ए, यस रैंक ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू रैंक ऑफ क्या जी ए कुलम बी होना चाहिए, यस हाँ जी। तो आ जाइए थोड़ा सा करके देख लेते हैं जी, के और एम का वैल्यू क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। व्हाट इज दिस, दिस इज योर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है, दिस इज योर 1 1 1 और दिस इज योर 6 ओके। उसके बाद क्या है जी आपका 1 2 3 1 2 3, ये कितना है जी आपका 10 है ओके। उसके बाद ये कितना है जी 2 2 के ओके, सॉरी 1 2 के। उसके बाद यहाँ पर कितना है जी आपका एम है, तो के और एम की वैल्यू पूछ रहा है कि इसका नो सॉल्यूशन आना चाहिए, तो ये दिस इज योर रैंक है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो ये कॉलम बी और रैंक ऑफ ए निकालने आ जाइए। तो मुझे बताइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या आ जाएगा 1 1 1 और ये कितना जी 6। उसके बाद R2 माइनस R1 तो 0 1 2, ये इसका ये कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा ओके। ये कितना 0, ये कितना जी 1, ये कितना आ जाएगा जी के माइनस 1, ये कितना आ जाएगा जी एम माइनस 6। देखिए देखिए देखिए, अगर आप फिर से और एक बार करेंगे, आ जाइए आपके लिए कर देते हैं, डोंट वरी। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर ना आपका 6 था ना, यस तो ये आपका एम माइनस ऊपर क्या था 6 था ना, ओके ओके कोई बात नहीं, ठीक है आ जाइए। वेट वेट, कोई मिस्टेक वगैरह हुआ है क्या? हम्म, नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, आ जाइए। देखिए इसको और सॉल्व कीजिए 1 1 1 ओके। दिस इज योर 6 0 1 2 4 माइनस माइनस के माइनस 3 और ये क्या आ गया जी आपका ये एम माइनस 10। देखिए आपको क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन चाहिए। अगर नो सॉल्यूशन चाहिए, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो रैंक ऑफ ए को हाँ जी नॉट इज इक्वल टू होना पड़ेगा किसके साथ जी, रैंक ऑफ ए कोलम बी के साथ, यस हाँ जी। तो आ जाइए, मुझे बताइए यहाँ से आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है जी, यहाँ से आपको दिख रहा है कि दिस इज योर रैंक 1, दिस इज योर रैंक 2। अगर ये के, यस अगर के अगर आपका 3 हो गया, यस अगर आपका के 3 हो गया, इसका रैंक कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। और ये बेचारा एम का वैल्यू कितना लेंगे कि आपका 0 आना चाहिए। देखिए मैं बता देता हूँ, देखिए अगर यहाँ पर आपका के का वैल्यू 3 हो गया तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा ओके। व्हाट इज दिस, अगर बी का वैल्यू सॉरी आपका एम का वैल्यू 10 हो गया तो इसका रैंक भी कितना बन जाएगा जी 2 बन जाएगा। तो ये तो इक्वल हो रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए जी, के का वैल्यू ले जाइए, के को क्या ले जाएंगे जी, अगर के आपका नॉट इज इक्वल टू 3 हो गया, यस अगर के आपका नॉट इज इक्वल टू 3 हो गया, एम को आप कुछ भी लीजिए उसका रैंक भी तो, इसका रैंक हो जाएगा 3, इसका रैंक भी 3 हो जाएगा। तो हमको नो सॉल्यूशन के लिए के को कितना लेना पड़ेगा जी, के को लेना पड़ेगा आपको 3, तो इसका रैंक कितना हो गया जी 2 हो गया। और आपको एम को नॉट इज इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा, तो यहाँ से इसका रैंक कितना हो गया 3 हो गया, तो 2 नॉट इज इक्वल टू 3, यहाँ से आपको मिल जाएगा नो सॉल्यूशन। आ जाइए, तो यहाँ से आपको कितना मिला जी, के का वैल्यू चाहिए कितना जी 3 ओके, एम का वैल्यू कितना चाहिए जी नॉट इज इक्वल टू 10, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। तो आपको के को क्या लेना पड़ेगा जी 3 लेना पड़ेगा नो सॉल्यूशन के लिए, और एम को नॉट इज इक्वल टू 10 लेना पड़ेगा। अगर ये हो गया तो आपका नो सॉल्यूशन आराम से जस्टिफाई हो जाएगा ओके। हाँ, let w be the surface of r to the power 4 okay, let w be the surface of r to the power 4 given by इतना ओके। देन द डायमेंशन ऑफ w, डायमेंशन ऑफ w पूछ रहा है, तो आ जाइए थोड़ा स्पान निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं एल आई है, उसके बाद बेसिस, उसके बाद जाके आपका डायमेंशन आएगा। ये कितना है जी, ये बोल रहा है कि एक्स प्लस में यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स प्लस डब्लू, एक्स प्लस जेड प्लस डब्लू कितना है जी 0 है ओके। उसके बाद क्या है जी आपका वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, ये कितना है जी आपका 0 है ओके। उसके बाद क्या है जी, आई थिंक ये 2 है ठीक है। तो मेरे भाई और बहनों हाँ जी, इन दोनों को कंपेयर करके बताओ क्या बताएंगे जी। यहाँ से अगर कंपेयर हो गया 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा जी एक्स कितना आ जाएगा जी वाई आ जाएगा, येस और नॉट, येस ओके। एक्स यहाँ से आ गया वाई ओके। उसके बाद आइए, जब मैं एक्स को लेके या फिर ये वाई एक्स वाई को, वाई कितना है जी आपका एक्स है, तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यस अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, वेट ए मिनट वेट, आई थिंक यहाँ पर 2 इक्वेशन है या 3 इक्वेशन है, वेट वेट 1 2 ओके 2 इक्वेशन है ना, आ जाइए आ जाइए कोई बात नहीं आ जाइए। देखिए यहाँ से आपको क्या मिल गया जी, यहाँ से आपको मिल गया y इज इक्वल टू एक्स ओके। जैसे ही आपका y इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो इससे लेके इधर पुट कर दीजिए, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा जी, या फिर इधर पुट कर दीजिए, यहाँ से कितना मिल रहा है जी, यहाँ से मिल रहा है z इज इक्वल टू कितना जी माइनस एक्स माइनस
डब्लू, ओके। तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे, तो थोड़ा लिख लीजिए, ये एक्स वाई जेड, हाँ जी, ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये फाइनली कितना आ गया जी, ये एक्स तो एज इट इज है, हाँ जी, वाई कितना आ रहा है जी, वाई आ रहा था आपका एक्स, ओके, दिस इज योर एक्स। जेड कितना है जी, जेड है माइनस एक्स, ओके, माइनस डब्लू, ओके, माइनस एक्स माइनस डब्लू, डब्लू बेचारा डब्लू है, ओके, आ जाइए। तो यहाँ से थोड़ा सा अलग कीजिए, एक्स वन वन माइनस वन जीरो, ओके, और आपका डब्लू कितना है, डब्लू है जीरो जीरो माइनस वन वन। तो ये स्पान किसका बना जी, इसका बना स्पान और इसका बना स्पान, क्या ये दोनों आपस में एल आई है, ओब्वियसली एल आई है, तो बेसिस कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे। तो कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस, कितने, दो वेक्टर है, कुछ इज एल आई, तो यहाँ से आपका डायमेंशन कितना आ गया जी, आपका डायमेंशन आ गया दो, ठीक है, ओके। The value of C of Lagrange's mean value theorem for f of x is equal to x into x minus 1 in closed interval 1 2 is given by Harden by Lagrange's mean value theorem LMVT। there f आपको f कोई फंक्शन होना चाहिए जो कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ab में, हाँ जी, ओपन इंटरवल ab में डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट है सी, ओपन इंटरवल क्या जी, एफ बी, तो एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होना चाहिए जी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अगर बराबर हो गया तो आप लाग्रांज से सीधा पहुंच जाएंगे, रोल्स थ्योरम पे आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या है, ये जो आपका एफ ऑफ एक्स ये क्या है जी, ये आपका एक्स इंटू एक्स माइनस वन है, ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन नहीं है, दिस इज ए पोलिनोमियल। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस इज ए पोलिनोमियल, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। तो ये किस इंटरवल की बात करें, वन टू में, तो मुझे बताइए, तो एफ टू कितना आ जाएगा जी, अरे चाहिए इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ टू, और एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा आपका जीरो, ओके। हमको क्या चाहिए जी, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश ऑफ सी क्या हो जाता है जी, देयर एग्जिस्ट है सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल वन टू, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ सी कितना हो जाएगा जी, एफ ऑफ टू, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी माइनस ए, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, एफ डैश ऑफ सी हो जाएगा आपका एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, टू माइनस वन, व्हाट इज दिस, टू टू, ओके, टू माइनस ये कितना आ रहा है जी आपका, जीरो आ रहा है, डिवाइडेड बाई ये कितना जी, टू माइनस वन विच इज कितना जी आपका, टू बाई वन विच इज कितना जी, टू, ओके। ये एक ऐसा सी बिलोंग कर रहा है जिसका वैल्यू कितना आ रहा है जी, टू आ रहा है, लेकिन वो सी क्या है, सी के लिए आ जाइए थोड़ा निकाल देते हैं, व्हाट इज योर, ये आपका पहला डेरिवेटिव सी के साथ, तो ये आपका आ जाए टू सी माइनस वन, वो चीज कितना जी आपका आ रहा है, टू आ रहा है, ओके। तो सी कितना आ रहा है जी, थ्री बाई टू, तो सी का वैल्यू क्या, ये ओपन इंटरवल वन टू में बिलोंग हो रहा है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन में है क्या, आ जाइए, अरे भाई साहब यही तो रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी कितना है जी, थ्री बाई टू, सी का वैल्यू मिल गया, ओके। Consider the function f of x is equal to x square, then f is uniformly continuous on R, uniformly is not continuous on R, none of them। देखिए जो एक्स स्क्वायर होता है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है जी, ऐसा तो होता है, हाँ जी, ये फंक्शन को कहाँ पर थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, तो नॉट कॉन्टिन्यूस, दिस इज इनकरेक्ट। एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आर पे क्लोज इंटरवल जीरो वन पे, देखिए अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस आपने पढ़ा है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया तो उसका पहला डेरिवेटिव क्या आना चाहिए जी, बाउंडेड आना चाहिए, किस इंटरवल में, अगर आप रियल के साथ बात करें पूरा का पूरा रियल में, यह है जे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यस यह है जे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, टू एक्स, इसका पहला डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा जी, इन्फिनिटी, अगर एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर, यस दिस इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर, क्योंकि इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड ही नहीं। व्हाट इज दिस, एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल जीरो वन, ऑब्वियसली जीरो वन पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, दिस इज योर जीरो, हाँ जी, दिस इज योर वन, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, इसका पहला डेरिवेटिव तो आएगा टू एक्स, जीरो वन के बीच में जो भी वैल्यू रखेंगे ये कितना हो जाएगा जी, एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, लेस देन इज इक्वल टू वन, तो बहुत साइड में टू मल्टीप्लाई कीजिए तो टू एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, लेस देन टू, तो ये तो जो भी रेंज वगैरह आएगा जीरो टू के अंदर आ रहे व्हिच इज बाउंडेड, तो ये बेचारा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल जीरो वन पे, गलती से भी आर मत लिख के आ जाना, ठीक है, आ जाइए। ये दिख रहा है ना आपको या फिर कोई प्रॉब्लम है, वेट मिनट, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया से दिख रहा है, हाँ। A commutative ring is an integral domain if it has defined by CRU, CRU का मीन्स होता है commutative ring with unity, इन जनरल यहाँ पर commutative ring गिवन है, कोई बात नहीं। ये कब आपका इंटीग्रल डोमेन होगा, इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है जी,
इनको बताओ इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है। कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखिए आपको बताने के चक्कर में नहीं ये आ गया, तो मैंने सोचा क्या इंटीग्रल डोमेन। यस, इंटीग्रल डोमेन में अगर आप कोई रिंग से दो एलिमेंट उठा लेंगे ए इंटू बी, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए। लेकिन ए को 0 होना पड़ेगा या फिर आपका बी को 0 होना पड़ेगा इंडिविजुअली, एटलीस्ट वन ऑफ देम 0। वाट बाई जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर का मतलब होता है ए बी अगर आपका 0 हो गया तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, ये दोनों आपका नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट कितना होना पड़ेगा जी, 0 होना पड़ेगा। तो इन जनरल जिस रिंग में इंटीग्रल डोमेन होता है, जीरो डिवाइजर गायब हो जाता है। जीरो डिवाइजर आता है तो इंटीग्रल डोमेन गायब हो जाता है। तो आ जाइए, कॉम्यूटेटिव रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। इसके पास कोई जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो डिवाइजर आ गया तो इंटीग्रल डोमेन का क्या काम है, वो तो चला गया ये आपका जीरो डिवाइजर में। आ जाइए, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मैं अभी देख रहा था क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से पहले। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। दिस इज जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, ओवर द रीजन, ये रीजन के ऊपर पूछा है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसने कोई कांस्टेंट वगैरह दे दिया तो लाग्रांज मल्टीप्लायर टू सॉल्व द कांस्टेंट, लाग्रांज कांस्टेंट वगैरह, कांस्टेंट ये आपने पढ़ा है ना, लाग्रांजेस, हाँ जी, कांस्टेंट, लाग्रांजेस कांस्टेंट के लिए तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, हाँ जी, दिस इज योर जी ऑफ एक्स वाई। ओके, तो उसके बाद क्या करते थे लाग्रांजेस कांस्टेंट के लिए, तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स वाई प्लस आपका लैम्बडा इंटू जी ऑफ एक्स वाई को, हाँ जी, 0 के साथ इक्वेट कीजिए। ये एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, इन जनरल पहले लैम्बडा का वैल्यू, तो ये सब आपको फाइंड आउट करके तो उसके बाद यहाँ पर पुट वगैरह करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है, तो इसलिए मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई तुक्का हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसका थोड़ा सा देख लेना बुक वगैरह में। ठीक है, बुक वगैरह में आईआईटी एग्जाम में पहले आता था, अभी तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी तो ये जेएमआई का क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया। आ जाइए, ये वेरिएबल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो पॉइजन का आ गया, छोड़िए। इसमें आइए, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, यस, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल यूजिंग क्या बोला है जी, ट्रापेजोइडल रूल बोल रहा है। और ये इसका क्या बोला है जी, 4 इक्वल सब इंटरवल। व्हाट डून बाय 4 इक्वल सब इंटरवल, आपका तो एच लेंगे, यस, एच जो लेंगे माइन, देखिए दिस इज योर -1, दिस इज योर 0, हाँ जी, दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 3। आपको कितने इक्वल सब इंटरवल करना है, आपको 4 करना है, तो दिस इज योर 1 2 3 4। तो इसका लेंथ कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है, तो एच को कितना लेना पड़ेगा जी, 1। इन जनरल बी माइनस ए आपका जो भी आता है, ठीक है, एच आ जाएगा आई थिंक बी माइनस ए बाई 2 वगैरह। ठीक है, आ जाइए, तो इसको आप, मैंने बोला था ट्रापेजोइडल रूल वगैरह से अप्लाई करके कर देना, एच बाई 2 वाई नॉट प्लस आपका वाई वन प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ऐसे करके। इन जनरल और एक मेथड से कर सकते हैं, जनरल मेथड, जैसे कि मुझे बताइए एक्स का मॉड, हाँ जी, कब आपका पॉजिटिव होता है, जब आपका ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेगेटिव कब होता है, जब ये एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। तो -1 से 3 तक है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, -1 से 0 में क्या आ जाएगा, -x dx। ओके, उसके बाद 0 से 3 में क्या आ जाएगा, दिस इज योर एक्स dx। ओके, इसका आंसर कितना आएगा जी इंटीग्रेशन करने पर, तो 1/2, दिस इज योर 0 -1। ओके, व्हाट इज दिस इज योर एक्स स्क्वायर, 1/2 एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा जी 9। ओके, ये कितना आ रहा है जी आपका वेट, ओके 9 आ गया ना, कोई बात नहीं, आ जाइए। तो ये कितना आ गया जी 1/2 प्लस आपका ये कितना है जी आपका 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है जी आपका 4.5। तो दिस इज योर कितना आ गया जी 5 आ गया। क्या ऑप्शन में 5 है, यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी अगर कोई तकलीफ वगैरह हुआ तो थोड़ा सा ट्रापेजोइडल रूल वगैरह लगा देना, लेकिन मैंने जैसे बोला था ये सब क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना ही अच्छा होता है। जैसे कि आपको ट्रापेजोइडल रूल में पूछता है ना, e टू द पावर -x स्क्वायर 0 से 1 dx, ये 0 से 1 तक आप 4 सब इंटरवल में, इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड वगैरह कीजिए, जो भी है। आ जाइए, if G is a group such that x square is equal to e for all x for all x belongs to G, then G, देखिए ये आपका G कोई ग्रुप है, हाँ जी, इसमें जितने भी एलिमेंट है, ये जितने भी एलिमेंट है सबका स्क्वायर करने पर ये आ रहा है। दैट इम्प्लाइज क्या जी, ऑर्डर ऑफ एक्स इतना है जी आपका 2 है। ओके, तो ये आइडेंटिटी को छोड़ के, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया जी, ये x इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। इसका मतलब जी एक ग्रुप में जो सब एलिमेंट आ रहे हैं वो सब सेल्फ इनवर्स होते हैं। ये सब ग्रुप को क्या नाम बोलते हैं, क्या नाम, यस,
अबिलियन, थैंक यू। ओके, दिस इज योर ऑलवेज अबिलियन। ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, भाई साहब साइक्लिक ग्रुप तो नहीं आएगा, जैसे कि आपका पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ क्या जी आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, हाँ जी। या फिर आप ले जाइए जी क्या जी के फॉर विद द डॉट, व्हाट इज दिस इज योर ई ए बी सी। क्या ये साइक्लिक होता है? बिल्कुल नहीं। नो नो, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी? 4 है। क्या 4 ऑर्डर का एक एलिमेंट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। ये नॉन अब अबव छोड़िए, ऑलवेज ए नॉन अबिलियन, ये नॉन अबिलियन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ऑलवेज एन अबिलियन ग्रुप। यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फिगर फॉर्म बाय ऑल द असिम्प्टोट? असिम्प्टोट का क्वेश्चन को स्किप कीजिए। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द चार स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, आपका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट का क्वेश्चन। एंड द डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है जी? द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जो आपका लॉग का फंक्शन होता है, ये लॉग ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर गिवन। ये जो लॉग का फंक्शन होता है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? लॉग ऑफ एक्स कहाँ डिफाइन होता है जी? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली। तो आ जाइए, ये क्या होना चाहिए जी? आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जीरो भी नहीं होगा, जीरो होगा तो आपका वो हो जाएगा। ओके, दिस इज योर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको क्या आना पड़ेगा जी? ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से आपको क्या मिल गया जी? यहाँ से आपको मिल गया ये एक्स इंटू, हाँ जी, एक्स 2x माइनस वन, सॉरी 2 माइनस एक्स, तो 2 इन सॉरी आई एम सॉरी, दिस इज योर एक्स इंटू 2 माइनस एक्स को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा ऑब्वियसली। और इसे थोड़ा देख के बताइए, ये दिस इज योर, ये इन जनरल अलजेब्रा आपको क्या सिखाता है? अगर दो प्रोडक्ट का ए और बी, अगर उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो दे विल कैरी सेम साइन, तो ये बी ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो। और आइदर ये होगा और ना इधर आपका ये होना चाहिए क्या जी? ए लेस देन जीरो और बी लेस देन जीरो। तो यहाँ से आपको यही मिलेगा क्या जी? ये एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स क्या जी? 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जी? यहाँ से मिलेगा आपका ये एक्स लेस देन टू। ये क्या ये बोल रहा है जी? ये एक्स आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए और टू से छोटा होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा जी? ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो दिस इज योर एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन टू, ये एक पोर्शन है, हाँ जी। और दूसरा पे आइए, यहाँ से क्या मिलेगा? ये एक्स लेस देन जीरो एंड और क्या जी आपका 2x माइनस एक्स लेस देन जीरो। तो यहाँ से मिल रहा है एक्स लेस देन जीरो एंड यहाँ से क्या मिल रहा है जी? एक्स ग्रेटर देन टू। ये क्या पोर्शन है? बोल रहा है कि दिस इज योर जीरो, जीरो से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये कौन सा वाला पोर्शन है? तो ये जो भी आएगा आपका ओपन इंटरवल क्या आ जाएगा जी? ओपन इंटरवल 0 2 में ये क्या हो जाएगा जी? फंक्शन आपका डोमेन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर ओपन इंटरवल 0 2। क्या ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पर अगर आप जीरो पुट कर देते हैं तो दिस इज सत्यानाश। यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी। तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, यही रहा ना आपका। तो इसको ग्रेटर देन होने के लिए ये क्वांटिटी को भी ग्रेटर देन जीरो, ये क्वांटिटी को भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से कंपेयर वगैरह करके आपने देख लिया, ये एक्स ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए लेकिन लेस देन टू आना चाहिए। तो ये वाला, ये मिडिल वाला पोर्शन, ठीक है। और बाउंड्री पॉइंट टच नहीं होना होगा, टच नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर इनकरेक्ट, ए इज योर करेक्ट। ओके, 3 द मीन एंड, ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है छोड़िए। द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर है, हाँ जी, defined by f of x is equal to x square plus 1 whole to the power 35 for all x belongs to R is 1 1 but not on to but not 1 1, neither 1 1 nor on to, both 1 1 and not 1 1 on to के लिए पूछ रहे हैं। आ जाइए मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर डोमेन, हाँ जी, दिस इज योर कोडोमेन। ओके, व्हाट इज दिस? इसे थोड़ा सा और अलग नज़र से देखते हैं। मुझे बताइए, ये एक्स आपका कोई रियल नंबर है, हाँ जी। तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या हो जाता है जी? ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने एक्स स्क्वायर के साथ वन ऐड कर दिया, ये क्या हो जाएगा जी? ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। इन जनरल ये क्या हो जाता है जी? पॉजिटिव हो जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर पॉजिटिव। पॉजिटिव का पावर 35, ये भी क्या हो जाएगा जी? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कोडोमेन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को ले लिया मैंने आर प्लस यूनियन कितना जी? जीरो। ओके, और दूसरा को ले लिया क्या जी? आपका आर माइनस। ओके, मुझे ये देख के बताइए, अगर ये फंक्शन 1 1 1 2 के लिए बोल रहा है, मुझे बताइए 1 1 के लिए क्या होना चाहिए जी? डिस्टिंक्ट इमेजर डिस्टिंक्ट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो मुझे बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ वन? ये तो इवन फंक्शन है ऑब्वियसली, तो ये तो आ गया आपका कितना जी? 2 का पावर 35। ओके, व्हाट इज योर एफ ऑफ माइनस वन? ये भी आ गया आपका 2 का पावर 35। क्या आपका 1 माइनस वन के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से क्या पता चला जी? दिस इज नॉट क्या जी? 1 1। तो 1 1 कहाँ गया जी? दिस इज नॉट 1 1, बोथ 1 1 1 2 गया। तो ओके, अभी बच्चा आपका ऑन टू के लिए आ जाइए। व्हाट इज दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? किया मुझे ये देख के बताइए,
क्या जीरो का प्री इमेज है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर यस, यहाँ पर अगर मैंने जीरो एलिमेंट ले लिया, ये जीरो का क्या प्री इमेज कुछ मिलेगा? क्या डालेंगे फंक्शन में कि जीरो आ जाए? -1 डालेंगे, -1 पे तो एक्स स्क्वायर बनना है, उससे भी छोड़िए। क्या मुझे बताइए, इसमें जो कुछ आ रहा है यस, ये तो सबके सब पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ये नेगेटिव साइड तो बेचारा अलग हो गया। जो आपका आर माइनस था, तो यहाँ से ये क्या पता चला, दिस इज नेगेटिव का प्री इमेज नहीं और पॉजिटिव का भी प्री इमेज नहीं है। तो ये यहाँ से आपको ये पता चला, दिस इज नॉट योर ऑन टू। तो neither 1 1 nor on 2 is your correct, on 2 or not 1 1 incorrect. तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। ओके, 27 पे आइए। 27 में बोल रहा है क्या जी, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y is equal to px plus f of p will be obtained by the eliminating b between the equation y is equal to px plus f of p and which of the following equation, इनमें से एलिमिनेट वगैरह करना है। आई थिंक ये आई एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। व्हाट इज योर पी? पी होता है आपका dy by dx, ठीक है। आई थिंक dy by yes, dy by dx वगैरह होता है। तो ये एलिमिनेटिंग वगैरह से द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा सा इसे डिफरेंशियल वगैरह करेंगे y के रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, p के रेस्पेक्ट में, यहाँ से कितना आ जाएगा जी, dy by dp। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज योर p के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, p के रेस्पेक्ट में दिस इज योर x। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज योर f डैश ऑफ p, या फिर इसे आप ऐसे लिख दीजिए क्या जी, डू f by डू p। क्या ये ऑप्शन वगैरह में है? दिस इज योर x प्लस डू f by डू p, यहाँ से नहीं है। डू y by डू x इज इक्वल टू p। वेट अ मिनट, देखिए ये तो आ जाएगा अगर आप इसे डिफरेंशिएबल किए तो, लेकिन ये बोल रहा है कि द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये विल बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग पी। यहाँ पर पी को आप क्या एलिमिनेटिंग करते हैं? पी को आप करते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक दिस इज योर करेक्ट आंसर। फिर भी थोड़ा सा बुक में देख लेना, यहाँ पर आप पी को करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज योर वाई, दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी, इंटू एक्स प्लस आपका क्या जी, एफ ऑफ क्या जी, आपका डी वाई बाई डी एक्स, जो भी आपका फंक्शन का वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। आई थिंक ये सी वाला या बी वाला, आई थिंक सी वाला इज और करेक्ट ना। पी को एलिमिनेटिंग करते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। ओके, तो वहां से आपका आ जाता है जो भी वैल्यू वगैरह पूछा जाता है। ओके, for which value of a given the differential equation does not have a real solution। रियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, आ जाइए। देखिए जो इक्वेशन गिवन है आपका क्या है जी, आपका डी वाई बाई डी एक्स का मॉड प्लस वाई का मॉड प्लस ए इज इक्वल टू कितना है जी, 0 है। तो इसके लिए रियल डज नॉट हैव रियल सॉल्यूशन की बात करें तो इसे थोड़ा सा ओपन कर लेना। यहाँ पर मॉड है थी, मॉड सेपरेटली ओपन होगा। फिर भी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह बताएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है जी आपका, ई टू द पावर कुछ नहीं है तो ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई इंटू ई टू द पावर एक्स, विच इज कितना जी आपका माइनस है ई टू द पावर कितना जी एक्स। ओके, प्लस आपका कितना आ जाएगा जी, सी आ जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस है प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। तो आपको क्या चाहिए जी, आपको चाहिए फॉर व्हिच ऑफ द वैल्यू ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ जी, डज नॉट हैव ए रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन नहीं है तो यह कि किस वैल्यू के लिए, देखिए अगर आपने ए को जीरो ले लिया, यस, अगर आपने ए को जीरो ले लिया तो ये तो रियल सॉल्यूशन दे देगा। ओके, तो ये तो आई थिंक नहीं होगा। ये अगर नॉन जीरो होगा, यस, ये अगर नॉन जीरो होगा तो क्या ये रियल सॉल्यूशन दे देगा? ऑब्वियसली देगा। अगर नॉन जीरो है तो ये को अगर वन ले जाएंगे तो हो जाएगा। अगर व्हाट इज दिस फॉर ए लेस देन जीरो, वेट ए मिनट, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक वगैरह किया है क्या? आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका मॉडुलस वगैरह है ना, आई थिंक ये 2 बार ओपन होगा, थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आई थिंक इससे थोड़ा अगर सेपरेटली करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, डी वाई बाई डी एक्स, विच इज कितना जी आपका माइनस ऑफ ए प्लस वाई। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज योर माइनस ऑफ डी वाई बाई ए प्लस वाई। मैं उधर माइनस ले जाता हूँ, दिस इज योर माइनस ऑफ डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है जी, ए एक्स प्लस, हाँ जी, लॉग ऑफ ए प्लस वाई, विच इज कितना जी आपका सी। आई थिंक ये जो भी आ रहा है दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो मुझे बताइए इसको अगर डिफाइन वगैरह होना है, यस, अगर इसको डिफाइन वगैरह होना है, वेट मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ। अगर इसको डिफाइन वगैरह होना है तो ये को क्या होना चाहिए, दिस इज योर एक्स प्लस, अगर ये आपका जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा जी, नहीं होगा। तो ये को आई थिंक यहाँ पर ए प्लस वाई ग्रेटर है ना, तो इससे ग्रेटर होना पड़ेगा। वाई तो ऑलरेडी मॉड ग्रेटर है, तो आई थिंक ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। आई थिंक ये नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर आपने ये को नॉट इज इक्वल टू जीरो लिया, ठीक है, अगर आपने ये को ले लिया नॉट इज इक्वल टू जीरो,
और मान लीजिए ए को आपने ले लिया कितना जी 1, सॉरी -1, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। वाई को अगर आपने ले लिया 1, तो ये तो लॉग इन्फिनिटी लॉग 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, आई थिंक ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने ए को 0 ले लिया, वाई को भी 0 ले लिया, तो ये तो गया। तो यहाँ से अगर ए को आपने ग्रेटर देन 0 लेंगे या फिर लेस देन 0 लेंगे, अगर आपका ये लेस देन 0 हो गया, वाई तो आई थिंक मॉड है ना, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, आई थिंक ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन और बी होना चाहिए, वहाँ पर आपका मॉड वगैरह है ना, आई थिंक लॉग ऑफ जो भी बनेगा सॉरी द इक्वेशन ऑफ टू लाइन रिग्रेशन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, मुझे नहीं पता, छोड़िए। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लीट सॉल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी का रूट ओवर एस। इसमें आप क्या करते हैं जी, क्या ये इस टाइप का इक्वेशन नहीं, व्हाट इज दिस एफ ऑफ पी क्यू। हाँ जी, इसमें क्या करते हैं जी, इसमें आपको p को ए से सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है क्या आ जाता है जी, z इज इक्वल टू कितना जी ए पी, हाँ जी, प्लस आपका कितना जी क्यू बी प्लस आपका सी वगैरह जो भी आता है, ठीक है। तो आ जाइए, p को आप कहाँ से सब्सटीट्यूट करते हैं, ए से, तो ए का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा ए का रूट ओवर प्लस बी का रूट ओवर, वो चीज़ कितना जी 1, तो b का रूट ओवर कितना आ गया जी 1 माइनस ए का रूट ओवर, सॉरी 1 माइनस ए का रूट ओवर, ओके व्हाट इज दिस बी आ जाएगा माइनस ए 1 माइनस रूट ए का होल स्क्वायर, ओके। तो उसके बाद क्या करना है जी, इसका सॉल्यूशन क्या आता है जी आपका जेड इंटू ए इंटू एक्स हो जाता है ना, मैंने गलती से यहाँ पर पी लिख दिया था, ठीक है, पी तो ए से ट्रांसफर हो जाता है ना। इसका सॉल्यूशन होता है क्या जी आपका पी इंटू एक्स, हाँ जी, प्लस आपका क्यू इंटू वाई, हाँ जी, प्लस आपका कितना सी, ये पी हो जाता है ए से, क्यू हो जाता है बी से, तो पी कितना है जी आपका रूट है, तो रूट है इंटू सॉरी आपका ए था ना, तो ए इंटू एक्स प्लस आपका बी कितना हो गया जी, बी हो गया आपका 1 माइनस रूट ए का होल स्क्वायर इंटू कितना उसके साथ वाई प्लस आपका कितना सी विच इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो क्या ये ऑप्शन में है, यस आई थिंक ऑप्शन नंबर ए में है, ए एक्स प्लस 1 बाई रूट ए का होल स्क्वायर एक्स इंटू सी एस, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, आई एम सॉरी देखिए यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ पर वाई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन कर लेना, दिस इज ए गुड वन। द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोसाइन, छोड़िए, लेट ए ये है एंड लेट भी बी द वेक्टर पे जाइए, दिस इज ए गुड वन। देखिए लेट आपका ये कोई 3x3 मैट्रिक्स गिवन है एंड भी क्या है जी, and V be the vector space of all x belongs to RQ such that x is equal to 0. V be the vector space of all x belongs to RQ such that x is equal to 0. V be the vector space of all x belongs to RQ such that x is equal to 0. मैं इसे 3 बार क्यों बोला, 3 बार इसीलिए बोला, व्हाट इज दिस इज योर नॉलिटी या नॉल फेस, व्हाट इज दिस इज योर नॉल फेस ऑफ भी नहीं है क्या, ओ माय गॉड, ये तो आपका वही है जी, क्या जी नॉल पेयर्स ऑफ ए क्या होता है जी, दो जेक्स, हाँ जी, बिलोंग्स टू आर टू द पावर 3 के साथ में डील कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो आपका नॉल पेयर्स होता है। इसका बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ भी मतलब क्या जी, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ नॉल पेयर्स ऑफ ए व्हिच इज क्या जी नॉलिटी ऑफ ए। इन जनरल इसका ऐसे करके निकाल दीजिए या फिर इसका रैंक वगैरह देख लीजिए, रैंक से आ जाएगा, जो इसका रैंक आएगा वो रेंज होगा, जो इसका रेंज माइनस करके आपका रैंक नॉलिटी थ्योरम से हो जाएगा। मुझे 3x3 मैट्रिक्स है, हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा जी रैंक ऑफ टी, हाँ जी, नॉलिटी ऑफ टी व्हिच इज कितना है डायमेंशन ऑफ, ओके दिस इज योर 3। और मुझे बताइए व्हाट इज दिस, वेट अ मिनट, ये कितना आ जाएगा जी, रैंक को देखते हैं पहले, रैंक कितना आ जाएगा जी 1 1 1, 3 टाइम्स करेंगे 0, 3 टाइम्स करेंगे -4, 3 टाइम्स करेंगे तो 1 माइनस 3 टाइम्स तो -2, ओके, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2, ओके, यहाँ से ये 0 फिर से हो जाएगा, ये प्लस प्लस कर देता हूँ, तो इसका रैंक कितना है जी 2 आया, तो नॉलिटी कितना हो जाएगा जी मेरे भाई और बहनों, नॉलिटी बेचारा हो जाएगा 3 माइनस 2 विच इज कितना जी 1, क्या ऑप्शन है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो नॉलेज यहाँ से कितना हो गया जी 1 हो गया। तो इन जनरल और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्या जी, इसे थोड़ा ऐसा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 1 1 1 3 माइनस 1 1 1 5 3, उसके साथ क्या करना है जी आपका एक्स करना है ना, तो दिस इज योर एक्स वाई जेड में लेके चल रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। तो कितना आना चाहिए 0 0 0,
देखिए दिस इज योर 3 × 3 मैट्रिक्स, दिस इज योर 3 × 1, तो कनेक्टिंग फैक्टर कितना है आपका 3 है, तो यहाँ से जो भी आएगा 3 × 1 आना चाहिए। तो ये देख के बताइए यहाँ से क्या है जी, x + y + z कितना है जी आपका 0 है, और यहाँ से कितना है जी 3x - y प्लस आपका z कितना है जी आपका 0 है, यहाँ से आपका x + 5y + 3z कितना है जी आपका 0 है। तो आ जाइए मेरे भाई और बहनों, इन दोनों को पहले कंपेयर करके बताइए, क्या कंपेयर कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा जी 4x + 2z = 0, तो z बेचारा कितना आ गया जी -2x। ओके, तो उसके बाद y के वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करिए z का, तो z कितना आ गया जी x + y - 2x वैसे 0, तो y कितना आ गया जी y बेचारा x आ गया। तो ये जो भी आपका बनेगा, ये तो बन रहा था ना x y z बिलोंग्स टू आपका r q जो भी जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये x एज इट इज है, y कितना है जी आपका x है, z कितना है जी -2 है, सॉरी -2x है, और आपका बिलोंग्स टू आपका आर क्यू। ओके, एक्स बिलोंग्स टू आपका, सॉरी दिस इज योर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मुझे बताए व्हाट इज दिस, एक्स कॉमन लेंगे तो 1 - 2, क्या ये स्पान है, यस, क्या ये स्पान है, हाँ जी, क्या एल आई है, हाँ जी, बेसिस है, हाँ जी, डायमेंशन कितना है 1 है, तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट सिग्मा बी द एलिमेंट ऑफ ए परमुटेशन ग्रुप S5, देन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सिग्मा। ये आपका जो S5 होता है, ये S5 में कैसा कैसा साइकिल होता है जी, 1 साइकिल, हाँ जी, 1 2 साइकिल, 1 2 3 साइकिल, 1 2 3 4 साइकिल, 1 2 3 4 5 साइकिल, और उसके साथ क्या जी आपका 1 2 साइकिल और 3 4 साइकिल, हाँ जी, उसके साथ क्या जी आपका 1 2 3 4 5, मतलब 1 साइकिल 2 साइकिल। ये देख के मुझे बताइए, इसका ऑर्डर 1 है, ओके, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 5 है, इसका ऑर्डर 2 है। ओके, एलसीएम 2 2 का। ओके, इसका ऑर्डर क्या है 2, इसका ऑर्डर क्या है जी 3, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना पॉसिबल है 6 है, ये ऑप्शन में, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम ऑर्डर आपका 6 है। इन जनरल ये जो 5 को है 5 का पार्टीशन करके लिखते हैं, जैसे कि उनका एलसीएम ज़्यादा आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल दूंगा कि S7 पे मैक्सिमम ऑर्डर कितने हैं, आप बोल देंगे 3 और 5 4, इसका एलसीएम कितना है जी 12 है, कोई बोलेगा 5 2, इनका एलसीएम कितना है जी 10 है, तो ऐसे करके पार्टीशन करके लिखते हैं, डोंट वरी। द रेशियो ऑफ द मेजर एक्सेस मुझे नहीं पता, ये इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। आ जाइए, ये थोड़ा सा सेट थ्योरी का क्वेश्चन लग रहा है, ये भी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन कितना है जी आपका 8 है, ये आपका जो है लेस देन 8 है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर बताइए, लेस देन 8 से 2 4 इवन नेचुरल, 2 4 6, हाँ जी। बी क्या है जी, बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 7 से प्राइम नंबर बोलिए क्या होगा जी 2 है, 3 है, और क्या है जी आपका 5 है, यस, हाँ जी है। देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या होता है जी कोडोमेन का पावर डोमेन। तो यहाँ से इसका कार्डिनलिटी 3 आ गया, हाँ जी, और इसका कार्डिनलिटी भी कितना आ गया जी 3 आ गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 हुई कितना जी 27 के ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, आई थिंक इसमें थोड़ा सा चक्कर है यहाँ पर। आई थिंक अगर ऑप्शन में यहाँ पर 3 स्क्वायर गिवन है, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर होता, यहाँ पर है आपका 2 to the power 9 - 1, तो आई थिंक ये इधर सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए था, देखिए, और इक्वल टू 8 होना चाहिए था। तो यहाँ से क्या होता, अरे यहाँ से कुछ ना कुछ तो हो जाता, अगर इक्वल टू 8 होता तो ये अगर हम 8 भी ऐड कर देते तो इसका कार्डिनलिटी कितना आ जाता जी 4 आ जाता, ये हाँ जी। तो अभी मुझे बताइए क्या जी, तो कोडोमेन पावर डोमेन से कुछ आ रहा है क्या, व्हाट इज दिस इज योर 3 to the power 4, 3 to the power 4 को क्या लिख सकते हैं जी 3 का स्क्वायर इंटू कितना जी 3 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा जी 9 × 9 हुई चीज कितना 81, ये कितना है जी आपका 9 का स्क्वायर हुई चीज कितना जी 81। आई थिंक इस नजरिया से आपका ये वाला हो सकता था, ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। या फिर यस, या फिर अगर मैं इसे 8 यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता हूँ तो इसे छोड़ दीजिए, इसका कार्डिनलिटी कितना है जी आपका 3 है। अगर यहाँ पर होता क्या जी लेस देन और इक्वल टू 7, और इक्वल टू, यस, इक्वल टू 7 होता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है जी, यहाँ से आपका 7 ऐड होता है, तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाता है जी, ये भाई साहब का कार्डिनलिटी हो जाता है 4। तो डोमेन का पावर बाई डोमेन टू द पावर कोडोमेन, तो दिस इज योर 4 to the power 3 हुई चीज कितना जी आपका 4 × 16 हुई चीज कितना जी आपका 64, यस,
हाँ जी। तो अगर यहाँ पर आपका 8 भी ऐड हो जाता, क्यों अरे वेट अ मिनट, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। दिस इज 8 भी ऐड हो जाता तो यहाँ से इसका कार्डिनलिटी 4, तो इसका कार्डिनलिटी कितना आ जाता 4 टू द पावर 4 विच इज कितना जी आपका 16 इंटू 16 विच इज कितना जी 256, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो उसके बाद मुझे बताइए, तो इसको हमें क्या ये लिख सकता 2 टू द पावर एच विच इज कितना जी आपका 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4। हाँ जी, तो ये कितना है जी 2 टू द पावर 9 माइनस 1, ये तो हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, ये तो आपका वही 256 वगैरह आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पर 2 टू द पावर n माइनस 1 है ना, आई थिंक इस यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू 7 ये वाला होना चाहिए था, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट बनता। फिर भी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सब कुछ तो ओपन है। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी डी के अंदर कुछ झाल हो गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, टी आपका कोई जो मैपिंग है सी टू द पावर एन, कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एन डायमेंशन में, बी ए लीनियर ऑपरेटर, ओके, हैविंग एन डिस्टिंक्ट आइजेन वैल्यू। देखिए आपका जो भी मैट्रिक्स बन रहा है, ये आपका जो टी ऑफ, हाँ जी, बीटा वगैरह जो भी आपका मैट्रिक्स बन रहा है, इसके पास क्या है जी आपका एन डिस्टिंक्ट आइजेन वैल्यूज है। अगर इसके पास एन डिस्टिंक्ट आइजेन वैल्यूज है तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में बोल रहा है इन्वर्टिबल होना चाहिए, डायगोनलाइजेबल होना चाहिए, डायगोनलाइजेबल एज वेल एज इन्वर्टिबल, टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल पढ़ा है अपने ये, अगर किसी मैट्रिक के पास डिस्टिंक्ट आइजेन वैल्यूज है तो बहुत ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होगा इन जनरल। अगर मैट्रिक्स के पास जो एम ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू जी एम ऑफ लैम्बडा हो गया तो आपका आपका क्या हो जाता है, ये डायगोनलाइजेबल हो जाता है। जैसे कि एम ऑफ जी एम ऑफ लैम्बडा तो ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर तो आपका एम भी क्या है जी आपका 1 है, मतलब जितने भी आपका आइजेन वैल्यू आ रहा है ये 1 लैम्बडा 2 इसका सब डिस्टिंक्ट है, तो इसका भी एम जी एम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, तो एम जी एम हो गया, तो यहाँ से डायगोनलाइजेबल 100% है। तो टी इज इन्वर्टिबल, रुकिए, टी इज डायगोनलाइजेबल, देखिए टी इज डायगोनलाइजेबल, दिस इज फाइन, टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो डी ऑप्शन इज फॉल्स। तो अभी बचा आपका इन्वर्टिबल के लिए, देखिए अगर मैंने व्हाट डू बाय इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब होता है 1 1 1 1 1 2, अरे मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में भी वही होता है इन जनरल, उसका डिटरमिनेंट अगर इन्वर्टिबल है डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए ऑब्वियसली। अगर मैंने यहाँ से ले लिया क्या जी सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, अगर मेरा मैट्रिक्स ऐसा बन गया 1 0 0 1, मुझे ये देख के बताइए 1 0 0 1 क्या ये मैट्रिक्स के पास डिस्टिंक्ट आइजेन वैल्यूज है, हाँ जी, 2 × 2 मैट्रिक्स मैंने ले लिया। क्या ये डायगोनलाइजेबल है, हाँ जी है। तो मुझे ये देख के बताइए, क्या देख के बताएंगे जी, इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है जी 0 आ रहा है। क्या ये इन्वर्टिबल दिख रहा है आपसे, बिल्कुल भी नहीं, तो टी इज इन्वर्टिबल गायब, टी इज डायगोनलाइजेबल एज वेल एज इन्वर्टिबल गायब, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है जी, टी इज डायगोनलाइजेबल। इन्वर्टिबल होगा कोई गारंटी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है जी, इफ एच एंड के आर टू डिसजॉइंट सब ग्रुप्स ऑफ एच, सॉरी जी, दिस इज योर जी, हाँ जी, उसका अंदर सब ग्रुप बैठा है क्या जी एच, ये आपका क्या है जी जॉइंट नहीं हो रही है, डिसजॉइंट है, तो ऑर्डर ऑफ एच, हाँ जी, जो भी होगा ऑर्डर ऑफ के जो भी होगा, तो अगर ये डिसजॉइंट है, यस, अगर ये डिसजॉइंट है तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, या फिर इसे छोड़िए, एच इंटरसेक्शन क्या होता है जी, इट इज कॉन्टेन इन एच, हाँ जी, इट इज ए सब ग्रुप ऑफ एच एंड सब ग्रुप ऑफ के, ओके। तो इसका ऑर्डर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, लेकिन उसने बोल दिया कि ये डिसजॉइंट होना चाहिए, तो ये इंटरसेक्शन के का कितना आ जाएगा जी, ये तो सिर्फ आइडेंटिटी आएगा ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया जी 1 हो गया। तो अभी आइए, वो अभी बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ एच के, व्हाट डू बाय ऑर्डर ऑफ एच के, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ एच के को क्या आप ऐसे नहीं लिखते क्या जी, ऑर्डर ऑफ एच, हाँ जी, इनटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई कितना जी, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, अभी तो मैंने मिटा दिया क्या जी, इसका ऑर्डर तो 1 है, तो ये तो आ गया जी भाई बराबर ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। अगर यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू डिसजॉइंट सब ग्रुप, इसीलिए होगा, अगर उसने डिसजॉइंट नहीं बोला था तो कुछ गारंटी नहीं। मान लीजिए के फॉर लेके आपका डिसजॉइंट नहीं आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो क्या करेंगे जी, ओके। तो 37 तो गया, 38 पे आइए। 38 इज ए गुड वन। उस दिन आई थिंक आपने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू तो कल खत्म हो गया था, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या फिर आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में ये टाइप का क्वेश्चन किए थे ना। व्हाट इज द साइन ऑफ एक्स इज इक्वल, हाँ बोल रहा है, मुझे बताइए जी साइन एक्स, हाँ जी, साइन एक्स या फिर साइन एक्स हाफ बोल रहे हैं, मुझे बताइए साइन थीटा, ये साइन थीटा कब हाफ होता है, पाई बाई 3, यस पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 3 या फिर पाई बाई 6, पाई बाई 6,
साइन ऑफ पाई बाई सिक्स एट द सेम टाइम, यस एट द सेम टाइम आपको पता है ये तो 2 पाई पे रिपीट होता है ऑब्वियसली, तो पाई बाई सिक्स में क्या देगा जी, ये आपका 1/2 देगा, तो 2 पाई ऐड कीजिए, जैसे आप 2 पाई ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा जी आपका 13 पाई बाई सिक्स। ओके, दिस इज योर 13 पाई बाई सिक्स, प्लस आप जब 2 पाई ऐड करेंगे, अरे पीरियोडिक है, ये कितना हो जाएगा जी 25 पाई बाई सिक्स, यस हाँ जी। तो ऐसे करते करते आ जाइए, इसका थोड़ा सा मुझे बताएंगे किस टाइप का बनेगा। ये जो आपका साइन ऑफ एक्स हाफ दे रहा है, तो ये एक्स क्या बनेगा जी, ये एक्स आपका क्या, ये नहीं बनेगा, हटी दी, दिस इज योर एन, ओके दिस इज योर 12। वेट अ मिनट, इसका कितना डिफरेंस हो रहा है, 12 डिफरेंस हो रहा है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना जी 12। ओके वेट अ मिनट, 12 इंटू एन, ओके इंटू सॉरी 2n इंटू एन, 12 डिफरेंस हो रहा है ना, आई थिंक थोड़ा सा वेट 12 वगैरह आ रहा है ना, तो 12 डिफरेंस है, तो एन तो पहले लिख दीजिए, वेट मिनट एन लिख दीजिए, थोड़ा सा मैं इसे ना मतलब वो सेट के तरह से जस्टिफाई कर रहा हूँ, ओपन क्लोज जो भी आएगा थोड़ा सा सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ। पहले आपका एन तो आ रहा है, ओके, उसके बाद क्या करना है जी, 1 डालने पर आएगा पाई बाई सिक्स, 2 डालने पर आएगा कितना जी आपका 13 पाई बाई सिक्स। ओके, अगर ये 13 पाई बाई सिक्स आ रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 12n, हाँ जी, माइनस आपका 11 डिवाइडेड बाई कितना जी आपका 6। वेट मिनट, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2n माइनस 11 बाई सिक्स इंटू कितना जी पाई। क्या ये इस टाइप का बन गया, थोड़ा सा देख के बताइए। अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा, यस अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो ये कितना आ जाएगा जी आपका, वेट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 12n हाँ जी माइनस 11/6, अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ, यस अगर इंटू पाए, ओके इंटू कितना है जी आपका पाए, अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा जी 12n माइनस 11, ओके दिस इज योर पाई बाई सिक्स, दिस इज योर कितना जी 1 सॉरी 2 माइनस 11, ओके दिस इज फाइन। अगर मैं यहाँ पर 2 डालता हूँ कितना आ जाएगा जी 24 माइनस 11, ओके 3 डालने पर यस आ गया। देखिए जो आपका सेड बनेगा, यस ये जो आपको बोला है साइन एक्स, तो ये जो भी आपका जो सेड बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, क्या जी ये एक्स ये बनेगा क्या जी आपका 2n माइनस 1 इंटू कितना जी आपका पाई बाई सिक्स, या फिर आप यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं या फिर एन लिख दीजिए, अच्छा होगा। तो ये एन बिलोंग्स टू क्या जी आपका नेचुरल नंबर है, हाँ जी। ये जो आपका सेड बना, यस ये जो आपका सेड बना, क्या ये कुछ नेचुरल नंबर टाइप का नहीं बना, दिस इज योर पाई बाई सिक्स, हाँ जी दिस इज योर कितना है जी आपका 13 पाई बाई सिक्स, ओके। उसके बाद 12 ऐड कीजिए 25 पाई बाई सिक्स, उसके बाद 12 ऐड कीजिए, ये आ जाएगा आपका 13 पाई बाई सिक्स ऑब्वियसली। तो ये क्या आपका जो सेट बना क्या ऐसा नहीं बना, हाँ जी ये सेट देख के बताइए, दिस इज योर क्लोज ओपन क्या होगा, दिस इज योर क्लोज ओपन के लिए क्या होना चाहिए, जो ओपन इंटरवल होना चाहिए रियल लाइन पे, क्या ओपन इंटरवल है, बिल्कुल भी नहीं, तो ओपन तो गया, बोथ ओपन बोथ क्लोज तो गया, क्या ये क्लोज नहीं है, ऑब्वियसली क्लोज है। क्लोज का डेफिनेशन क्या था, इसका इंटीरियर ओपन होना चाहिए। अगर मैं इसका इंटीरियर लेता हूँ, ये अगर मैं इसका इंटीरियर वगैरह लेता हूँ, देखिए वेट अगर मैं इंटीरियर ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा, व्हाट इज दिस माइनस इन्फिनिटी पाई बाई सिक्स, हाँ जी यूनियन व्हाट इज दिस पाई बाई सिक्स टच नहीं हो रहा है ना 13 पाई बाई सिक्स, हाँ जी ऐसे करके जो भी बना आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल इज ओपन, तो दिस इज योर क्लोज, यस सेट इज क्लोज, यस यस सेट जी इज क्लोज इफ एंड ओनली विच कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो दिस इज योर क्लोज। इसका कॉम्प्लीमेंट तो ओपन आ रहा है, सॉरी 39 पता नहीं रैंडमली क्या पूछ रहा है आपका, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, ये सेट का लिमिट पॉइंट पूछ रहे हैं, आ जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्स, ये एक्स आपका -1 1 ओपन, तो ये एक्स आपका ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ओके। उसके बाद क्या करना है जी 1 ऐड कीजिए, जैसे मैंने 1 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा जी ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। अभी मैं लेफ्ट साइड को इरेज कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ व्हाट इज जी जब रेसिप्रोकल लेंगे 2 बाई यस 1 प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा जी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, यस दिस इज योर ग्रेटर देन 1, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है दिस इज ग्रेटर देन 1। अगर ये सेट को मैं ए नाम दे देता हूँ, यस अगर ये सेट को भी ए नाम देता हूँ, इसके बाद जो भी एलिमेंट वगैरह आ रहे किससे बड़ा है जी 1 से बड़ा है, क्या 1 टच हो रहा है, बिल्कुल नहीं। कब टच होगा, जब आप एक्स को 1 लेंगे तो ये तो 1 आना चाहिए, क्या 1 है, बिल्कुल नहीं। तो ये आपका जो भी सेट बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा जी 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 इन्फिनिटी बन रहा है ओपन इंटरवल, यस और नॉट, यस। तो ये आपका क्या ऑप्शन में है, यस दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी।
तो ये इसका जितना भी लिमिट पॉइंट वगैरह आएगा सबके सब आपका 1 इन्फिनिटी के अंदर मर्ज होके रह जाएंगे। ठीक है, देखिए आपने जो आपका गिवन था ये x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 1, तो इससे थोड़ा सा ऐसा करके लिख दिया, उसके बाद 1 ऐड कर दिया, रेसिप्रोकल वगैरह ले लिया, तो इसका जो भी वैल्यू वगैरह आएगा ये सबका सब ग्रेटर देन 1 होगा। कोई बोलेगा नहीं होगा, अरे हो जाएगा। ये x को अगर मैंने 1/10 ले लिया तो बताइए कितना होगा जी, 2/1 + 1/10। हाँ जी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, 20 डिवाइडेड बाई कितना जी, 11। क्या ये ग्रेटर देन 1 नहीं है, इन जनरल इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। 41 पे क्या बोल रहा है, जो प्लेन टचेज द कॉइन कॉर्ड, मुझे नहीं पता कॉनी कॉर्ड, ओके, द सीक्वेंस ए एन, यस द सीक्वेंस, इतने देर बाद सीक्वेंस का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड बाई A1 = 1, an+1 = 6 + an का रूट ओवर, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an = देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन में जो कुछ भी लिमिट क्या है जी, फाइनाइट। अगर यहाँ पर आपका लिमिट इनफाइनाइट वगैरह होता है तो ये सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस को थोड़ा सा ग्राफिकली करके देखना पड़ता है। ये जो सीक्वेंस है इस टाइप का है, क्या है जी, दिस इज योर f(an), ये जो भी है दिस इज योर an+1, इस टाइप का है f(an). इसका थोड़ा ग्राफ वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद फिक्स वैल्यू थ्योरम वगैरह यूज करते तो आ जाता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा लिमिट फाइंड करने के लिए बोल रहे, तो मान लीजिए इसका लिमिट कितना है जी, l है, इसका लिमिट भी कितना हो गया, l होगा, तो बोथ साइड में होल स्क्वायर कीजिए, तो l² = 6 + l, तो ये l² - l - 6 हो जाए 0, तो आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कीजिए, 1 + हाँ जी 1 + 24, हाँ जी 1 + ओके डिवाइडेड बाई 2, ओके, क्या ये सही है, हाँ जी सही है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 ± 5/2, इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 1 - 5/2 हो जाए कितना जी आपका -2, यहाँ से कितना आ जाएगा जी 1 + 5/2, यहाँ से कितना आ गया जी आपका 3 आ गया, यस हाँ जी। लेकिन आपको जैसे पता है सीक्वेंस का पहला टर्म कितना था जी 1, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा ये क्या ग्रेटर देन आएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो इसका जो लिमिट पॉइंट आ रहा था 2, सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट आएगा, क्या जी, ये l = 3। ऑप्शन में यस, ऑप्शन नंबर सी किसी ने ऑलरेडी ठीक लगा दिया है, कोई बात नहीं, हम भी लगा दिए। 43 पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन छोड़िए, मुझे नहीं आता। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ द कॉन्टूर, दिस इज अ क्लोज इंटीग्रल, थोड़ा इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेना। जेड का मोड = कितना है जी आपका 3 है। ठीक है, जेड का मोड अगर 3 है तो दिस इज जेड कितना हो जाएगा जी, √3 हो जाएगा। ठीक है, जेड का मोड √3 हो जाएगा, तो रेडियस वगैरह आई थिंक √3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके देख लेना इन फ्लो चार्ट। ये जो आपका दिस इज योर ZQ - Z है, तो इसे Z बाहर निकालेंगे तो Z - 0 और Z² -1, क्या ये बिलोंग हो रहा है, ये रीजन में ऑब्वियसली हो रहा है, तो व्हाट इज दिस इज योर f(z), तो वैल्यू वगैरह पुट करके देख लेना, आई थिंक -1 या 0 वगैरह जो भी आएगा। इन ए फ्लो चार्ट मुझे नहीं पता पैरेललोग्राम क्या होता है। हाउ मेनी जीरो डिवाइजर इन Z8, व्हाट डू बाय जीरो डिवाइजर, अभी तो मैंने बताया जीरो डिवाइजर मतलब A × B 0 होना चाहिए, लेकिन A को नॉन जीरो होना पड़ेगा और B को नॉन जीरो होना पड़ेगा। Zn में जीरो डिवाइजर के लिए फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी याद नहीं। देखिए दिस इज क्या जी आपका Z8, यस ओके, उसके अंदर जीरो डिवाइडर ढूंढना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे बताइए क्या बताएंगे जी, सॉरी दिस इज नॉट 7, यस आपको सिर्फ ये ढूंढना है, यस आपको ये ढूंढना है इनमें से किसका GCD 8 के साथ, इन जनरल ये जो भी आपका Zn है ना, तो ये n कितना है जी 8 के साथ, 8 के साथ क्या आना चाहिए जी, को प्राइम नहीं आना चाहिए, मैंने क्या बोला, को प्राइम नहीं आना चाहिए। अगर को प्राइम आता है GCD कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो को प्राइम नहीं आना चाहिए था, ओके कोई बात नहीं, देख लीजिए। मुझे बताइए अगर मैं यस 2 × 4 करता हूँ कितना आ गया जी 8, मॉडुलो 8 लगाए ना, तो मॉड 8 लगने पर ये कितना हो गया जी 0 हो गया, तो 2 और 4 क्या हो गया जी आपका जीरो डिवाइजर हो गया, ओके दिस इज फाइन। उसके बाद आइए व्हाट इज योर 6 × 4, 6 × 4 तो आ रहा है आपका 24, मॉड 8 लगाए ना, तो ये कितना हो गया जी 0 हो गया, तो दिस इज योर 6 2 4 6, तो आपका 3 ही जीरो डिवाइजर निकले, 2 4 6, यस हाँ जी ओके। अगर यहाँ पर और एक मेथड से देखा, मैंने जैसे बोला था GCD 8 और 0 को छोड़ दीजिए, 8 और 1 का GCD कितना है जी 1 है, तो ये तो 1 तो जीरो डिवाइजर नहीं होगा, 2 और 8 का GCD कितना है जी 2 है, व्हिच इज नॉट को प्राइम, तो इसका तो ये तो हो जाएगा। 3 और 8 का GCD 1 है, तो 3 भी आपका क्या होगा जी नहीं होगा। 4 और 8 का GCD 4, तो ये तो को प्राइम नहीं है, तो 4 तो हो जाएगा। 5 और 8 का GCD 1 है, तो 5 तो नहीं होगा। 6 और 8 का GCD कितना है जी 2 है, तो आपका 6 भी नहीं होगा, सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक है,
सॉरी सॉरी 6 और 8 का जीसीडी आपका 2 है ना, वो तो को प्राइम नहीं है तो 6 हो जाएगा। 7 और 8 का जीसीडी 1 है तो 7 तो नहीं होगा। तो यहाँ से आपको पता चला, क्या पता चला जी आपको, कि 1 2 हाँ जी 4 और आपका 6, ये तीनों ही आपका क्या है जी जीरो डिवाइजर। इन जनरल इन तीनों को अब ये 2 को 6 के 4 को 6 के साथ 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई वगैरह कर देंगे तो जीरो आ जा रहा है ना। तो इस यहाँ से आपको कितना मिला जी, 3 मिला। हाउ मेनी जीरो डिवाइजर इन Z8, इसमें आंसर आपका 3 होना चाहिए। 6 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। क्या करेंगे, 2 प्लस 4 को ऐड कर दीजिए, हाँ जी करके क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आएगा आंसर। मैं अभी क्वेश्चन में रॉन्ग गिवन है, ठीक है कोई बात नहीं। किसी ने आई थिंक यहाँ पर करके भी देखा है। दिस इज योर 2 4, दिस इज योर 6, इतना ही 3 ही जीरो डिवाइजर आएगा और कोई आएगा नहीं। अगर जीरो ले जाएंगे तो वो थोड़ी ना जीरो डिवाइजर, वो तो इंटीग्रल डोमेन हो गया है ना। Which of the following distribution is continuous, पता नहीं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्सेस कर दें तो रिलेशन बिटवीन बी और सी। देखिए ये बोल रहा है कि ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ जी दिस इज योर क्या जी आपका ए एम ऑफ एक्स वाई, हाँ जी दिस इज योर क्या जी ए एन ऑफ एक्स वाई। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसने दे दिया है 1 बाय एक्स स्क्वायर। अगर ये मल्टीप्लाई करके बोल रहा है कि अगर मैंने 1 बाय एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, एग्जैक्ट बन गया। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है जी, एग्जैक्ट का मतलब होता है डू एम बाई डू वाई, दिस इज योर डू एन बाई कितना जी डू एक्स बराबर होना चाहिए। देन द रिलेशन बिटवीन बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। आ जाए मेरे भाई और बहनों, हाँ जी 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा 2 प्लस दिस इज योर एम, ओके एम ऑफ एक्स वाई, व्हाट इज दिस बी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ओके व्हाट इज योर एन, एन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होने से सी वाई बाई एक्स, यस हाँ जी। तो हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। एग्जैक्ट के लिए क्या करते हैं जी, डू एम बाई डू एक्स, ओके डू एम बाई कितना जी डू वाई, ये कितना आ जाएगा जी y के रेस्पेक्ट में, दिस इज योर 2b इंटू कितना जी y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू कितने किसके साथ बराबर होना चाहिए जी डू एन बाई डू एक्स के साथ। ये कितना हो जाएगा जी सी माइनस सी बाई वाई स्क्वायर, तो दिस इज योर माइनस सी वाई बाई कितना जी एक्स स्क्वायर, ओके बताइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई से वाई कैंसल, तो 2b का वैल्यू कितना आ गया जी माइनस सी, तो 2b प्लस सी कितना आ गया जी आपका जीरो आ गया। क्या ऑप्शन में है b इज इक्वल टू सी, नहीं b प्लस 2c बिल्कुल नहीं, 2b प्लस सी होना चाहिए। 2c इज इक्वल टू b है क्या, 2b इज इक्वल टू सी है, व्हाट इज दिस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन, मुझे नहीं पता है। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आई थिंक कल का क्वेश्चन है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 3x3 का डायमेंशन पूछ रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्मूला याद कर देना, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 हुई चीज कितना 3 इंटू 2 हुई चीज 6। इन जनरल थोड़ा ऐसा भी देख लीजिए क्या जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है जी, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के साथ बराबर होता है, तो दिस इज योर ए बी सी। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए जी बी, डायगोनल में ले दीजिए डी ई, ओके दिस इज योर सी, दिस इज योर ई, दिस इज योर एफ। ये देख के बताए क्या ये सिमेट्रिक, हाँ जी सिमेट्रिक है। वेट अ मिनट, दिस इज योर सिमेट्रिक, यहाँ पर बी है यहाँ पर बी है, दिस इज योर सी, दिस इज योर सी, यहाँ पर ई है यहाँ पर ई है, ओके। अभी डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन बताए व्हाट इज दिस 1 2 3 4 5 6। ये क्यों नहीं होगा भाई साहब, ये सब रिपीट हो रहे हैं ना, ये क्यों ये क्यों होगा। तो 3x3 मैट्रिक्स आपने लिया था, डायमेंशन आ गया 6, तो यहाँ से भी देख के आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए 50 तक हो गया, और उसके बाद जितने भी है आज तो नहीं हो पाएंगे, कल परसों जो भी होगा देख लेंगे, ठीक है। चलिए थैंक्स। आई थिंक परसों क्यों होगा, कल मैं कर दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेंगे जितना हो पाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय। कितना टाइम हो गया है, 1 घंटा 7 मिनट, ओके नो प्रॉब्लम।